सर जब मैं चश्मा लगाता हूँ तो लड़की मेरी तरफ देखती नहीं। मैंने कहा सर फिर चश्मा हटा तो बोले फिर लड़की नहीं दिखती। अलग ही परेशान है। और मधुबनी साहब जब भी आता हूँ प्यार मिलता है। मतलब यहाँ के लोग, यहाँ मधुबनी के सर बच्चे टैलेंटेड होते हैं। बच्चे की माँ उससे भी ज्यादा टैलेंटेड होती है। एक बच्चा तुतला रहा था, मैंने उसकी मम्मी से कहा, मैंने कहा बहन जी आपका बेटा तुतलाता है क्या? बोली हमेशा नहीं तुतलाता है, जब बोलता है तब तुतलाता है। मधुबनी की सर लड़कियां टैलेंटेड होती है। कुछ लड़की खड़ी थी कुछ दिन पहले, मैंने लड़कियों से एक सवाल कर दिया। मैंने कहा बहन जी मुझे आज तक एक बात समझ में नहीं आई कि भगवान श्री राम जब वनवास को जाते हैं तो साथ में सीता मैया क्यों चली जाती है? अब देखिए लड़की का जवाब पसंद आए तो तालियों का समर्थन चाहूंगा, वो भी मधुबनी वाली लड़की का। मैंने कहा बहन जी मुझे आज तक एक बात समझ में नहीं आई कि भगवान श्री राम जब वनवास को जाते हैं तो साथ में सीता मैया क्यों चली जाती है? लड़की बोली कि सीता के वनवास जाने में एक बहुत बड़ी सीख है। सीता के वनवास जाने में एक बहुत बड़ी सीख है, अगर घर में 3-3 सास हो तो वनवास ही ठीक। और सच पूछे साहब, गंगा पार करके मैं जब भी आता हूँ मधुबनी की एसडीएम साहब, मधुबनी की जो भाषा है मिथिला, ये साहब इतनी मीठी भाषा है। इस भाषा में आप किसी को गाली भी दे दो अगला बुरा नहीं मानेगा। बहुत मीठी भाषा। मैं आपको एक सच्ची घटना बता रहा हूँ, बिल्कुल सच्ची घटना। मैं दिल्ली जा रहा था, बगल वाली सीट पर एक मधुबनी वाला लड़का सफर कर रहा था। थोड़ी देर के बाद ऐसा हुआ, मधुबनी वाला लड़का जैसे टॉयलेट करने के लिए गया, दिल्ली वाला लड़का है उसकी सीट पर बैठ गया। अब देखिए मधुबनी वाला लड़का दिल्ली वाले लड़के को सीट पर से कैसे उठाता है। भाषा की शैली का देखिए, भाषा का जो ओहदा होता है, क्या मिठास है। वो आया मधुबनी वाला लड़का दिल्ली वाले लड़के से प्यार से पूछा, बोला आहा के की नाम छे? तो दिल्ली वाला लड़का करते हुए कहा मेरा नाम रामलाल है। तो मधुबनी वाला लड़का फिर प्यार से पूछा, बोला आहा के पप्पा के की नाम छे? बोला मेरे पिताजी का नाम श्यामलाल है। तो मधुबनी वाला लड़का प्यार से कहा, बोले रामलाल अहाँ के बतबै चाहब कि जे सीट पे अहाँ बैठल छी वो सीट श्यामलाल के नहीं छी। बात समझ गए? वो लड़का ये भी बोल सकता था, एसडीएम साहब, वो लड़का ये भी बोल सकता था रामलाल तुम जिस सीट पर बैठे हो सीट तुम्हारे बाप की नहीं है। लेकिन मिठास देखिए, मिठास, रामलाल जिस सीट पे यहाँ बैठल छी वो सीट श्यामलाल के नहीं छी। ये सिर्फ मिथिला में हो सकता है और मैथिली में हो सकता है। जोरदार तालियां हो जाए अपनी भाषा के लिए, जोरदार तालियां बजाएं। और आपकी जो मैथिली भाषा है पूरी दुनिया में कोहराम मचा रही है। दिल से सुनता है, जहां भी मैथिली सुनता हूं एक अलग ही धड़कन आ जाती है। मैं चाहता हूं कि एक बार इस भाषा के लिए फिर से जोरदार तालियां होनी चाहिए। मैं तो अभी दिल्ली में कार्यक्रम कर रहा था, एक लड़का मुझसे बोला क्या आपका इंडिया तरक्की करेगा? आपके इंडिया में तो शादियां भी 6 महीने में होती है। आज मुंह दिखाई है, कल अंगूठी है, परसों मेहंदी है, फिर शादी है, फिर विदाई है, फिर मुंह दिखाई है। हमारे अमेरिका में तो शादियां भी ईमेल से हो जाती है। मैंने कहा बेटा बहुत तरक्की कर ली, शादियां ईमेल से होती है। हमारे यहाँ रिवाज है कि शादियां आज भी फीमेल से ही होती है। तो ये जो ईमेल और फीमेल के जो बीच का अंतर है, ये इंडिया को अमेरिका से अलग करता है। एक अमेरिकन आया मधुबनिया घूमने के लिए, तो उसने देखा कि यहाँ के कुछ लोग मिट्टी के कप में चाय पी रहे थे। कुल्हड़, जैसे कुल्हड़ बोला, मिट्टी के कप में चाय पी रहे थे। उसने कहा क्या इंडिया तरक्की करेगा? लोग मिट्टी के कप में चाय पीते हैं। हमारे अमेरिका में लोग चीनी मिट्टी के कप में चाय पीते हैं। कितनी खूबसूरत होती है, कितनी चमकीली होती है। इस पर उस इंडियन ने जो जवाब दिया, बातें दिलों तक पहुंचे तो तालियों का समर्थन चाहूंगा। इंडियन ने कहा साहब चीनी मिट्टी का कप एक अमेरिकन नारी है जो दिन भर में हजारों होठों को चूमती है, लेकिन मिट्टी का कप एक भारतीय नारी है, जब वो एक होठ से लिपटती है तो हमेशा खत्म हो जाता है। ये भारत की सभ्यता है साहब, ये भारत की संस्कृति है। और मैं जहां भी जाता हूं पूरी दुनिया में कहीं भी जाइए, भारत का गुणगान कीजिए, भारत का। और यहाँ पर सभी मैं चाहता हूं कि जितने भी पुलिस ऑफिसर, सारे पुलिस ऑफिसर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। क्यों ताली में इसलिए बजा रहा हूं क्योंकि सर कोरोना के समय सर 2 ही लोगों ने हमारा ध्यान रखा। पहला डॉक्टर, दूसरा पुलिस। डॉक्टर साहब जब इंजेक्शन लगाते थे तो पूछते थे बेटा पहली इंजेक्शन कहाँ लगवाई थी? पुलिस वाले सर कुछ नहीं पूछते, जहां जगह मिले वहीं ठोकते थे।
कोरोना से निजात का झंडा एक बार जोरदार था। एक शायरी में तमाम पुलिस ऑफिसर के लिए, तमाम सैनिकों के लिए जो रात दिन हमारी रक्षा करते हैं कि देश के लिए कुछ करना है, ये ठान कर खड़ा है, बंदूकों के आगे यारों सीना तान कर खड़ा है। सभी सैनिकों के लिए कह रहा हूं जो रात दिन हमारी रक्षा करते हैं सरहद पर कि देश के लिए कुछ करना है, ये ठान कर खड़ा है, बंदूकों के आगे यारों सीना तान कर खड़ा है। और सुकून से सोता है कोई परिवार वाला ये सोचकर, सुकून से सोता है कोई परिवार वाला ये सोचकर कि गली में कोई पुलिस वाला उसे अपना मान कर खड़ा है, गली में। लेकिन और हमारे जो सिनेमैट कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आशुतोष जी, बॉलीवुड के कोई ऐसे एक्टर नहीं है, कोई ऐसे सिंगर नहीं है जिनका कांटेक्ट नंबर इनके पास ना हो। यहाँ भी मुझे पता चला कि बहुत सारे सेलिब्रिटी आने वाले थे, लेकिन कुछ लोगों का हेलीकॉप्टर यहाँ पर लैंड नहीं कर पाया, इस वजह से वो नहीं आ पाए। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, जो लोग नहीं आए मैं उन्हें बुलाऊंगा अपनी आवाज के माध्यम से। बुला दूं क्या? यहाँ पर आने वाले थे भोजपुरी के सुपरस्टार रवि किशन साहब, लेकिन उनका पेमेंट थोड़ा ज्यादा है, मेरा पेमेंट कम है, तो मैं अपनी कम पेमेंट में रवि किशन साहब को बुलाना चाहूंगा और कहना चाहूंगा, बाबू बाबू जिंदगी जान दवा बाबू, फिर भी कावन दवा। तमाम लोगन के हम भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन हाथ जोड़ के प्रणाम करत बानी। बाबू अद्भुत, बाबू अद्भुतम अद्भुतास, हर महादेव हर सबो। ये बाबू जो ये मिथिला क्षेत्र में आते हैं, बाबू मधुबनी में एकदम मतलब धमस के अब एकदम बोलते हैं, मतलब बहुत मजा आ जाता है। बाबू देखो जोरदार ताली बजाइए बाबू, जिंदगी झंड है बाबू, फिर भी घमंड है। यहाँ पर जो है वो जूस पिलाने के लिए नाना पाटेकर साहब आने वाले थे, लेकिन वो भी किसी कारणवश नहीं आ पाए। नाना पाटेकर साहब आप लोगों को जूस पिलाते हैं तो कैसे नाना पाटेकर साहब कहते हैं, आवाज गौर कीजिएगा, नाना पाटेकर साहब कहते हैं छोटा 5 का मिलेगा, बड़ा 10 का मिलेगा, छोटा 5 का मिलेगा, बड़ा 10 का मिलेगा, सब तेरे को मिलेगा, मेरे को क्या मिलेगा, बहुत ये मिल्क शेक किसका? एक लड़का आया, सर मैंने बनाना बोला था, मिल्क शेक किसने बनाया? सर आपने। बनाना किसने बनाया? सर आपने। बनाने वाले ने फर्क नहीं किया, तू उड़ रहा है, फर्क करने वाला एक मच्छर इंसान को हिजरत करा देता है। पाटेकर साहब की आवाज ऐसी है, किसी लड़की को प्यार से बोले मैं तुमसे प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, तो ऐसे बोले लड़की मैं तुमसे प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, बोल हाँ करती है या नहीं? बोल हाँ करती है या नहीं? हर बात पे नाराज, हर बात पे नाराज। लड़की तो ये नहीं चाहती, ये ले तेरा गुस्सा, ये ले मेरा गुस्सा, दोनों को मिला दिया, पहचान तेरा कौन सा मेरा कौन सा, गुस्से को नहीं पहचान सकती, छोड़ दे घूटे गुस्सा। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ एसडीएम साहब, कुछ महिलाएं हंस रही हैं, कुछ नहीं हंस रही। जो नहीं हंस रही हैं वो डायरेक्ट ब्यूटी पार्लर से आई। ब्यूटी पार्लर वालों ने पहले कर रखा होता है, मैडम मैंने तो डेकोरेट कर दिया, हंसने पर मेकअप खराब हो जाए तो मेरी जिम्मेवारी। मैंने कहा यार इसका नाम ब्यूटी पार्लर क्यों रखे हो, इसका नाम ही रख दो महिला काया पलट संस्थान, काया ही पलट जाती है। तब मैंने कविता लिखी, वो कविता मेरा जो शिमारो टीवी का जो शो है, शायद प्रोमो बंद हो गया, ये वाह भाई वाह में काफी वायरल हुआ। मैंने कविता लिखी कि शर्मा जी की बीवी जब भी मेकअप लगाती थी जयसूर्या से ऐश्वर्या बन जाती थी। शर्मा जी की बीवी जब भी मेकअप लगाती थी जयसूर्या से ऐश्वर्या बन जाती थी। शर्मा जी बोले ये सब ब्यूटी पार्लर वाले
पब्लिक के एड ने यामी गौतम को ले रखा। यामी गौतम कब काली थी? यामी गौतम कब काली थी जो गोरी हो गई? आपकी क्रीम में इतनी शक्ति है, आपकी क्रीम में इतनी पावर है, तो आप क्रिस गेल को लेकर दिखाओ, क्रिस गेल को आप गोरा बना के दिखाओ, तब मैं मानूं आपकी क्रीम में शक्ति है। भाई साहब, मैंने एक भैंस को 4 साल तक फेयर लवली लगाया, वो भैंस अभी तक काली है। मैंने उस दिन से फेयर लवली, फेयर हैंडसम दोनों लगाना छोड़ दिया। प्रचार देखते के एसडीएम साहब, प्रचार देखते के हम लोग अपना माथा फोड़ रहे हैं। जूही चावला टीवी पर आकर बोलती है केस किंग लगाने से बाल लंबे होते हैं। जूही चावला क्या बोलती है? केस किंग लगाने से बाल लंबे होते हैं। अब केस किंग वाले एक ऐसी एक्ट्रेस से बाल लंबे करने का प्रचार करवा रहे हैं जिसका पति खुद पिछले 20 साल से गंजा घूम रहा है। मैंने कहा मैडम, अगर केस किंग लगाने से बाल लंबे हो रहे हैं तो आपको अपने पति पर भी ट्राई करना चाहिए था केस किंग। प्रचार देखते थे आप, प्रचार देखते कि टीवी देखते कि आप लोग अपना माथा फोड़ रहे हैं। गूगल का जमाना है साहब, आप लोग गूगल कर लो साहब, गूगल कर लो साहब, आपको पता चलेगा कि 1 किलो केसर का दाम अभी मार्केट में 1,20,000 रुपए है। उस हिसाब से 1 ग्राम केसर का दाम 120 रुपया। अक्षय कुमार, अजय देवगन और शाहरुख खान तीनों मिलकर 10 ग्राम केसर युक्त विमल इलायची, जिसके दाने दाने में केसर का दम है, वो मात्र 1 रुपए में कैसे बेच रहा मुझे आज तक पता नहीं। कोई हिसाब किताब है सर, आप ही बताओ। 120 रुपए का प्रोडक्ट 1 रुपए में, और ये तीनों इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं बड़ोचुआ केसरी, दाने दाने में केसर का दम। कभी कभी तो मुझे लगता है भाई साहब, ये तीनों पद्मश्री अगर इस दुनिया में नहीं होते तो गरीब आदमी तो कभी केसर खा ही नहीं पाता। और अंतिम पंक्तियों में तालियों का समर्थन चाहूंगा साहब। अब तक आपने तालियां नहीं बजाई, मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन अंतिम पंक्तियों में तालियों का समर्थन चाहूंगा साहब, क्योंकि ये तीनों कहते हैं साहब इनके दाने दाने में केसर का दम है। मैं कहता हूं साहब, इनके दाने दाने में केसर का दम हो या ना हो, इनके दाने दाने में कैंसर का दम जरूर है। नहीं खाते तो अच्छी बात है, खाते तो नहीं खाते। मधुबनी स्वच्छ होना चाहिए। मधुबनी साहब, आप गूगल कर लो साहब, आपको पता चलेगा कि गुटखा खाने वाले व्यक्ति के द्वारा फेंके गए थूक को साफ करने के लिए सरकार 150 करोड़ रुपए खर्च कर रही। ये 150 करोड़ अगर सरकार के पास रह गया तो आपकी शिक्षा के लिए खर्च हो सकता है, आपके स्वास्थ्य के लिए खर्च हो सकता है। नहीं खाते हैं साहब तो अच्छी बात है, खाते तो आगे क्या करें। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। मोबाइल का जमाना है साहब, टीवी का जमाना है। मोबाइल जिसे यूज करना आता है उसके लिए मोबाइल सही है, जिसे यूज नहीं करना आता उसके साथ प्रॉब्लम होती है। हमारे गांव में सर आधी रात को एक औरत अपने पति को पीट रही थी। जब उसकी आधी पिटाई हो गई तो गांव वालों ने कहा बहन जी इस बेचारे को क्यों पीट रही हो? और तो बोले तो मैं ये बेचारा लगता, मैं जब